नन्हा आरव, लालू मुर्गा और मीठू खरगोश। गांव के किनारे जहां कच्ची मिट्टी की सड़कें खेतों के बीच से होकर गुजरती थीं, वहीं एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। इस गांव में सुबह की शुरुआत सूरज से पहले ही हो जाती थी। जैसे ही अंधेरे में हल्की सी रोशनी फैलती, दूर कहीं से एक मुर्गे की बांग सुनाई देती। कुक्कुड़ुक्कू! उस आवाज के साथ ही गांव का हर घर जाग उठता। इसी गांव में रहता था आरव, 8 साल का एक नन्हा सा लड़का। आरव बहुत सीधा साधा, जिज्ञासु और दयालु था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थीं। आरव का सबसे अच्छा दोस्त कोई इंसान नहीं, बल्कि गांव का एक मुर्गा था, जिसका नाम उसने रखा था लालू। लालू साधारण नहीं, खास मुर्गा। लालू दिखने में आम मुर्गों जैसा ही था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वो आरव की बातें समझता था। जब आरव उससे बात करता तो लालू गर्दन हिलाकर, पंख फड़फड़ाकर ऐसे जवाब देता जैसे सच में समझ रहा हो। आरव हर सुबह उठकर सबसे पहले लालू के पास जाता। गुड मॉर्निंग लालू। लालू खुशी से बांग देता। आरव को लगता कि लालू उसे जवाब दे रहा है। खेतों के पीछे का जंगल। गांव के पीछे एक छोटा सा जंगल था। बड़ों ने बच्चों को वहां अकेले जाने से मना किया था, क्योंकि वहां जंगली जानवर हो सकते थे। लेकिन आरव को जंगल से डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि प्रकृति उसकी दोस्त है। एक दिन की बात है, आरव लालू को लेकर खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ झाड़ियों के पास हलचल सुनी। लालू, तुमने सुना? लालू ने गर्दन टेढ़ी की। तभी झाड़ियों से एक सफेद भूरा खरगोश निकला। उसकी आंखों में डर था और एक पैर से वो हल्का सा लंगड़ा रहा था। मीठू से पहली मुलाकात। आरव तुरंत नीचे बैठ गया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। खरगोश पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्द के कारण रुक गया। आरव ने देखा कि उसके पैर में कांटा चुभा था। ओह, इसे तो बहुत दर्द हो रहा होगा। आरव ने धीरे धीरे कांटा निकाला। खरगोश ने एक पल को आंखें बंद की, फिर आरव की ओर देखा। लालू पास आकर कुक कुक की आवाज निकालने लगा। आरव मुस्कुराया। तुम्हारा नाम? मीठू। उस दिन से खरगोश का नाम पड़ा मीठू। तीनों की दोस्ती। अब आरव के 2 खास दोस्त थे, लालू और मीठू। वो रोज स्कूल से लौटकर जंगल के किनारे जाता, लालू साथ चलता और मीठू झाड़ियों से निकल आता। वे तीनों खेलते, बातें करते और समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। आरव अपनी किताबें पढ़कर मीठू को कहानियां सुनाता, लालू बीच बीच में आवाज निकालकर जैसे कहानी पर अपनी राय देता। जंगल का खतरा। एक दिन जंगल में हलचल थी। पक्षी उड़ रहे थे, जानवर भाग रहे थे। मीठू बहुत घबराया हुआ था। तभी दूर से गुर्राने की आवाज आई। ये लोमड़ी है, मीठू ने डर के मारे कहा। आरव चौंक गया। तुम बोल सकते हो? मीठू बोला, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए अब मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। लालू भी बोला, और मैं तो शुरू से बोल सकता था, बस तुम ही समझ पाए। आरव को डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। साहस की परीक्षा। लोमड़ी जंगल में सबको डराती थी। वो मीठू को पकड़ना चाहती थी। आरव ने सोचा, हमें चालाकी से काम लेना होगा। लालू बोला, मैं अपनी बांग से सबका ध्यान भटका सकता हूँ। मीठू बोला, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। योजना बनी। लालू जोर जोर से बांग देने लगा। लोमड़ी का ध्यान उधर गया। मीठू दूसरी ओर भागा और आरव पेड़ के पीछे छिप गया। लोमड़ी भ्रमित होकर चली गई। गांव वालों की मदद। आरव ने गांव जाकर सबको बताया। गांव वालों ने मिलकर जंगल के किनारे रोशनी और सुरक्षा की व्यवस्था की, जिससे जानवर सुरक्षित रहें। गांव वालों को आरव पर गर्व हुआ। एक बड़ी सीख। एक दिन आरव के पिता ने कहा, बेटा, सच्ची ताकत ताकतवर होने में नहीं, दयालु होने में होती है। आरव मुस्कुराया। वो जानता था कि अगर उसने मीठू की मदद न की होती तो आज ये दोस्ती नहीं होती। समय का बदलाव। समय बीतता गया, आरव बड़ा होने लगा। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को कभी नहीं भुलाया। लालू बूढ़ा हो गया। एक दिन वो हमेशा के लिए सो गया। आरव बहुत रोया। मीठू ने कहा, दोस्ती कभी मरती नहीं। अंत नहीं, शुरुआत। लालू